हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जहाँ से इस साल पेपर में छोटे और बड़े दोनों टाइप के प्रश्न है वो आने वाले हैं। हम इस वीडियो में छोटे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी छोटा प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो हम चर्चा करते हैं कि इसमें से छोटे प्रश्न है वो आते कहाँ से है, किस टाइप के छोटे सवाल है वो यहाँ से बनते हैं। तो एक तो सवाल इसमें पूछा जाता है कि बताइए दिया गया बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। यानी एक सवाल जो है वो चतुर्थांश का पूछा जाता है कि चतुर्थांश में कौन से चतुर्थांश में यह बिंदु आएगा, इस टाइप का पूछा जाता है। यह सवाल बनता है यहाँ से x से दूरी या फिर y से दूरी या फिर सवाल बनता है भुज और कोटि। या आपसे सवाल पूछा जा सकता है दो बिंदु देकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जा सकती है, या फिर आपसे मध्य बिंदु पूछा जा सकता है, मध्य बिंदु पूछा जा सकता है, या फिर आपसे मूल बिंदु के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये इतने टाइप के आपके छोटे सवाल है वो बनते हैं। कौन कौन से, तो देख लेते हैं। चतुर्थांश में यानी आपको बिंदु दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। या आपसे एक बिंदु देकर पूछ लेगा इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है बताओ, या फिर इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है वो बताओ। या आपसे पूछ लिया जाएगा एक बिंदु देगा और लिखेगा इसमें भुज है या फिर निम्न में कोटि है, तो भुज और कोटि का सवाल पूछा जा सकता है। या फिर आपको दो बिंदु देकर के पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो बताओ। या फिर आपसे मध्य बिंदु के बारे में पूछा जा सकता है, यानी आपको दो बिंदु दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इन दोनों का मध्य बिंदु है वो ज्ञात करो। या फिर आपसे पूछा जा सकता है मूल बिंदु के बारे में कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपके सवाल है वो बन सकते हैं। ये पूरी प्रश्नावली जो है वो ग्राफ पर आधारित है, यानी सबसे पहले हम ग्राफ को समझेंगे, उसके बाद हमारे इन सवालों के जवाब है वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अगर आप ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं। तो ग्राफ देखो, यह खड़ी लाइन है, इसको लिखते हैं y और y डैश, ठीक है। इसको बोला जाता है पूरी लाइन को y x, क्या बोला जाता है y x। खड़ी जो लाइन है इसके ऊपर टॉप पर जो बिंदु होगा वो y होगा और नीचे बॉटम पर जो बिंदु होगा उसको y डैश से कहेंगे, ठीक है। अब ये जो बड़ी लाइन बीच में होती है इसको हम लिखते हैं x है और x डैश, इसका नाम होता है x x। क्या होता है x x। बड़ी लाइन x डैश और x होती है, यानी इसमें लेफ्ट साइड में जो होगा वो x डैश होगा और राइट साइड में जो होगा वो x होगा। y वाली लाइन में क्या होगा, टॉप पर y होगा और बॉटम पर y डैश होगा। इसको हम बोलेंगे खड़ी लाइन को y x, बड़ी लाइन को बोलेंगे x x। अब y डैश क्या है, x डैश क्या है, तो जिस साइड में दोनों के डैश लगे हुए हैं इस साइड में बिंदु है वो ऋणात्मक होते हैं, यानी माइनस में होंगे। यानी इस साइड में जो बिंदु होंगे वो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे होंगे। और x डैश वाली साइड में बिंदु है वो -1, -2, -3, -4 ऐसे होंगे। x
और y जहाँ है इसमें बिंदु है वो प्लस में होंगे सारे, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बिंदु लिखे हुए आपको मिलेंगे। ग्राफ है वो इस प्रश्नावली में दिया हुआ नहीं आता है, हमें अपने माइंड में जो ग्राफ है वो सेट करना है कि ग्राफ किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखो अब जब हम देखते हैं तो ये जो चतुर्थांश बनता है यहाँ वाला, ये चतुर्थांश जो है, चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग है। ये पूरा जो कोण है वो 360 डिग्री का होगा। ये 4 भाग बने हुए हैं 90 90 90 90 डिग्री के। तो ये जो पहला जो चतुर्थांश है वो ये होता है। ये कौन सा चतुर्थांश है? ये फर्स्ट चतुर्थांश है। कौन सा? फर्स्ट है चतुर्थांश है। ये सेकंड चतुर्थांश है। ये दूसरा चतुर्थांश है आपका। ये कौन सा? ये थर्ड चतुर्थांश है। तीसरा चतुर्थांश। ये जो चतुर्थांश है ये कौन सा है? फोर्थ, यानी चौथा चतुर्थांश। तो ये बन गई हमारी 4 चतुर्थांश। यहां से हम ये चतुर्थांश वाला हल जो सवाल है वो हल करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बिंदु दे दिया आपको, बिंदु जो दिया है उसमें अगर दोनों मान, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, दोनों मान किसके हों? प्लस के हों। दोनों ही मान किसके हों? प्लस के हों। तो वो कौन से में आएगा? वो पहले चतुर्थांश में आएगा। यहाँ देखो x भी प्लस का है, y भी किसका है? प्लस का है। यानी यहाँ पर जो बिंदु आएगा उसके दोनों मान प्लस के होंगे। यानी अगर आपको दोनों मान प्लस का बिंदु दिया हुआ मिले, जैसे आपसे पूछ ले बिंदु 5,7 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है? तो कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो दोनों ही प्लस के हैं, तो पहले चतुर्थांश में आएगा। क्लियर? अब बात आती है कि अगर x माइनस का हो, y प्लस का हो, x किसका हो? माइनस का, y किसका हो? प्लस का, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। कौन से में? दूसरे चतुर्थांश में आएगा। जैसे बिंदु यहां पर दे दे, बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखो यहाँ पर जो पहला मान है वो हमेशा x का होता है, दूसरा मान है वो हमेशा किसका होता है? y का होता है। तो x का मान किस में है? माइनस में है। किस में है? माइनस में। तो x तो हो गया माइनस का, और y किस में दे रखा है? प्लस में। तो पहले माइनस बाद में प्लस। कौन से चतुर्थांश में? दूसरे। इसी प्रकार इस चतुर्थांश में आते हैं तो यहाँ पर x भी माइनस का है, y भी माइनस का है। यानी अगर दोनों बिंदु ही किसके हों? माइनस के हों, तो क्या होगा? तो वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा। कौन से? तीसरे चतुर्थांश में। जैसे -2, -4 बिंदु -2, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आपको देखना है दोनों बिंदु माइनस के हैं तो तीसरे चतुर्थांश में आएगा। अब चलते हैं चौथे चतुर्थांश में। तो यहाँ पर x है वो प्लस का है। पहले हमेशा x लिखा जाता है, पहला मान हमेशा x का होता है, दूसरा मान हमेशा y का होता है। तो देखो इसमें x किसका? प्लस का है, y किसका है? माइनस का है। यानी x तो आई प्लस का और y आए माइनस का। तो कौन से में आएगा? चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये चतुर्थांश वाला सवाल है वो समझ में आया होगा कि चतुर्थांश का खेल किस प्रकार से रचा जाता है। तो जैसे मान लो बिंदु दे दिया 2,-5, 2,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ x है वो प्लस का है, y है वो माइनस का है। ये देखो y किसका दे रखा है? माइनस का। तो x प्लस का, y माइनस का। तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? चौथे चतुर्थांश में आएगा। इस प्रकार से आप बिंदु बना बना करके हल वो कीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहीं से हम भुज और कोटि का सीधा सा ध्यान रखना है बेटा। भुज है वो x को कहते हैं और कोटि है वो y को कहते हैं। किसको कहते हैं? y को कहते हैं। भुज कहते हैं x को, कोटि कहते हैं y को। यानी आपको बिंदु देकर अगर पूछा जाए निम्न में से भुज है, जैसे मान लो बिंदु दे दिया 5,7 और आपको पूछ लिया कि इसमें भुज क्या है, तो भुज कितना है?
5 है। इसमें भुज पूछा जाए तो इसमें भुज माइनस का 4 है। इसमें भुज पूछा जाए तो माइनस का 2 है। इसमें भुज पूछा जाए तो कितना है, प्लस का 2 है। इसी प्रकार कोटि पूछी जाए, क्या पूछी जाए, कोटि। कोटि किसका मान होता है, y का मान कोटि होता है। तो यहाँ पर कोटि कितनी है, यहाँ पर कोटि 3 है, यहाँ पर माइनस की 4 है, यहाँ पर माइनस की 5 है। तो भुज और कोटि में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, भुज x के मान को कहते हैं और कोटि y के मान को कहा जाता है। तो भुज पूछे तो सीधा x वाला मान उठाकर लिख देना। अगर वो माइनस में है तो माइनस में लिखना है, प्लस में है तो प्लस में लिखना है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं हम, x एक्स से दूरी और y एक्स से दूरी, इन दोनों प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं कि x एक्स से दूरी क्या है और y एक्स से दूरी क्या है। तो मैं बिंदु के माध्यम से आपको सीधा ले जाता हूं। जैसे मान लो हमें एक बिंदु दे दिया 2,3, कितना दे दिया 2,3, यानी x वाली लाइन पे हमें 2 तक चलना है। किसके हैं 2, तो 2 प्लस के हैं, प्लस 2 है। तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, जब भी चलना शुरू करेंगे यहाँ से करेंगे, x वाली लाइन पे चलेंगे 2 तक, ये 2 तक आ गया, हमें 2 तक आना। अब y वाली लाइन पे कितने तक जाना है, y वाली लाइन पे 3 तक जाना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे चलना, y वाली लाइन पर जाएंगे 3 तक। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बिंदु 2,3 की y एक्स से दूरी है, y एक्स से दूरी है। तो y एक्स से दूरी, एक ही बिंदु दिया है, इसकी दूरी पूछिए किससे, y एक्स से। y एक्स कौन सी होती है, ये खड़ी वाली लाइन y एक्स होती है। यहां से हम दूरी हमेशा यहां से मापेंगे। ठीक है, कहां तक चले, तो इस बिंदु के लिए हम यहां तक चले, यहां से अगर चलेंगे तो भी यहां तक चले। कितने चले हैं 2, ये देखो कितने चले हैं 2। तो किसका मान है ये, x का मान है। यानी जब भी दूरी पूछी जाए तो उसकी उल्टी बतानी है। y x पूछे तो x की बतानी है, y x पूछते हैं तो x वाला मान। लेकिन ध्यान रखना है दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जैसे मान लो मैं ये बोर्ड की लंबाई यहां पर मापता हूं, ये इतनी लंबाई मैंने माप ली, क्या ये कभी ऋणात्मक हो सकती है, तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो जब भी दूरी का सवाल पूछा जाता है आपको उत्तर केवल और केवल धनात्मक ही देना है, चाहे यहाँ पर लिखा हुआ ऋणात्मक ही क्यों ना हो। यहाँ पर y x से दूरी पूछी है ना, तो मैं y x का पूछा है, किसका, y x का, तो x वाला मान लिखना है। पूछा किसका है, y का, लिखना कौन सा है, x का। मान कितना है 2, तो इसकी दूरी कितनी है 2 है। यही अगर हमें वो पूछ लेता y x के स्थान पर वो पूछता x x की दूरी, यानी बिंदु 2,3 की x x से दूरी कितनी है, तो x x से पूछा है तो हमें बतानी कौन सी है, उल्टी बतानी है, हमेशा y वाली बतानी। तो ये कितनी 3 है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर चाहे आपको संख्या ऋणात्मक दी हुई हो, लेकिन दूरी हमेशा क्या रहेगी, दूरी हमेशा धनात्मक ही रहेगी। जैसे ऐसा एक उदाहरण आपको लेकर बता देता हूं, बिंदु -4,3 की y एक्स से दूरी है, y एक्स से दूरी। तो पहले बिंदु पहले दर्शा लेते हैं, -4 यानी x का तो है -4, x में -4 तक चलना है, ये मैंने x में -4 तक चल लिया। अब y पर कहां तक चलना है 3 तक, तो y पर 3 तक चलेंगे, x का -4 और y के यहाँ बराबर 3 के बराबर तक चलेंगे, तो ये बिंदु यहाँ आएगा, कितना -4,3, ये बिंदु आ गया। अब दूरी कहां से पूछी है, y एक्स से, यानी इस वाली लाइन से दूरी पूछी है। तो इस वाली लाइन से हम कितना चले हैं, 4 चले हैं, कितना चले हैं 4 चले हैं। ये देखो यहां तक आए थे ना हम, यहीं से तो गए थे ऊपर, तो यहां तक हम कितना चले 4 चले। लेकिन चले वो कभी ऋणात्मक चले क्या, नहीं, क्या चले धनात्मक। तो दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। यहाँ पर उत्तर कितना आएगा 4 आएगा। आई बात समझ में।
तो वाई एक्स की पूछे तो मान एक्स वाला लिखना है, एक्स एक्स की पूछे तो मान वाई वाला लिखना है। आई बात समझ में? लेकिन हमेशा दूरी में क्या लिखना है? धनात्मक। यहाँ बेटा गलत आप यह करोगे, गलती क्या करोगे वो मैं बता देता हूँ। भुज और कोटि में आप मान चेंज करोगे, लेकिन ध्यान रखना भुज और कोटि में भुज एक्स को कहा जाता है और भुज पूछे तो एक्स वाला मान ही बताना है और जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही बताना है। यानी अगर ऋणात्मक लिखा है तो ऋणात्मक ही बताना है, धनात्मक लिखा हुआ है तो धनात्मक ही बताना है। भुज और कोटि में कोई चेंज नहीं होगा। x पूछा जाता है तो मान x का ही लिखा जाएगा, ऋणात्मक दिया है तो ऋणात्मक लिखा जाएगा, धनात्मक दिया है तो धनात्मक लिखा जाएगा। कोटि पूछी है तो y का मान लिखा जाएगा और धनात्मक है तो धनात्मक और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लिखा जाएगा। लेकिन दूरी में क्या होता है? मान x का पूछे तो y का लिखते हैं, y x से पूछे तो x का लिखेंगे, लेकिन हमेशा धनात्मक ही लिखेंगे। चिन्ह में कोई समझौता नहीं होगा, हमेशा धनात्मक ही लिखा जाएगा, मतलब धनात्मक ही लिखना है। यह आपका दूरी का सवाल यहाँ से निकल जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है? एक्स एक्स का पूछे तो वाई की जो मान दे रखा वाई का वो लिख देना है, लेकिन धनात्मक लिखना है। वाई एक्स की दूरी पूछता है तो आपको क्या करना है? तो आपको x वाला मान बताना है, लेकिन धनात्मक ही बताना है। ये दूरी में आपको ध्यान रखना है। तो हमारा चतुर्थांश का सवाल हो गया, x x से दूरी हो गई, y x से दूरी हो गई, भुज और कोटि हो गया। अब हमारे सवाल बचता है एक तो मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के हमेशा क्या पूछे जाते हैं? निर्देशांक ही पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? निर्देशांक पूछे जाते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो बेटा मूल बिंदु इसको कहते हैं, यहाँ पर जो बिंदु है ये मूल बिंदु है। अब देखो चारों तरफ से आकर के यहाँ पर एक ही मिल रहा है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो बीच में बताओ क्या होना चाहिए बीच में? तो बीच में x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको ध्यान में रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है वो क्या होते हैं। आगे समझ में? तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये होता है मूल बिंदु। क्लियर? तो आशा है कि यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सवाल बचते हैं एक मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का मतलब है बीच का बिंदु निकालना है आपको। क्या निकालना है? बीच का बिंदु निकालना है। अब जैसे मान लो आपको दे दिया कि 46 का हाफ करना है, आपको आधा करना है। 46 का आधा कितना होगा? 23। 50 का आधा दे दिया आपको कि 50 का आधा करो, कितना होगा? 25। इसी प्रकार आप मध्य बिंदु से डरिए मत कि मध्य बिंदु कैसे निकालें। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए सीधी सी बात है, x के जो दोनों मान दिए होंगे दोनों को जोड़कर आधा कर देना, y के दोनों मान दिए होंगे दोनों को जोड़कर आधा कर देना, बस आपका मध्य बिंदु आ गया। देखो दो बिंदु दे दिए, जैसे मान लो आपको सवाल दे दिया बिंदुओं 3,4 तथा 2,6 का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है क्या है? बीच का बिंदु निकालना है। बीच का बिंदु का मतलब x के दोनों मान जोड़ो, x के दोनों साइड मान कितने हैं? एक में 3 है, एक में 2 है, दोनों को जोड़ो आधा कर दो, तो कितना आया? 5/2। ये मान किसका आया? x का। y का मान निकालना हो तो y बराबर, y के दोनों मान जोड़ो, यहाँ 4 यहाँ 6, 4 + 6 आधा कर दो, कितना आया? 6 और 4 कितने हुए? 10। 10 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 5 आया। तो ये हो गया आपका y का मान। अब पहले हमेशा x का लिखा जाता है, बाद में हमेशा y का लिखा जाता है। तो x का मान हो गया 5/2, y का मान हो गया 5, तो 5/2 और 5, ये हमारा निकल आया मध्य बिंदु। क्लियर है इतनी बात? अब एक और ले लेते हैं हम मध्य बिंदु का छोटा सा सवाल। जैसे मान लो दो बिंदु दे दिए हमें, -7,3 और 2,4।
का मध्य बिंदु। तो क्या करना है, देखो एक्स वाले दोनों जोड़ेंगे, वाई वाले दोनों जोड़ेंगे, माइनस के साथ प्लस, एक्स का मान यहाँ कितना 2, आधा कर दो। वाई वाला लिखेंगे तो ये वाई का यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, फिर आधा कर दो। अब देखो यहाँ पर 7 माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, तो 2 घट जाएंगे 7 में से, कितने बचेंगे माइनस के 5/2। यहाँ 4 और 3 दोनों ही प्लस के हैं, तो 4 और 3 कितने हो गए 7/2। ये हमारा बन गया बिंदु। तो ये मध्य बिंदु है इन दोनों का, तो ये मध्य बिंदु का सवाल हो जाएगा इसे। तो इतने सवाल जो है आपके बनते हैं। अब बचता है आपका बीच की दूरी का सवाल। तो बीच की दूरी का थोड़ा सवाल है, वो कई बार बड़े प्रश्न में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लगता है नहीं यार नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल है, तो उन सबके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। ये लाइन आप दोहराइएगा कि मैं नया नहीं हूँ इस दौर में, मैंने हर एक पल को जीकर देखा है, मैं हारा हूँ मुसीबतों से बार बार, मैंने इन मुसीबतों से ही तो उठकर चलना सीखा है। तो अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।